अपनी कुर्सी बचाए रखे। काम कब कर रहे थे मुझे समझ ही नहीं आया। इस मामले में कम से कम दुष्यंत गौतम जी का रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस से मंत्री, कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर पीछे, भी बहुत बड़ी खबर है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर का पीछे होना, क्योंकि उनके रोड शो डाले जाते हैं। देखिए लाखों की भीड़ है कवर्धा के अंदर, मोहम्मद अकबर का रोड शो, ये बहुत बड़ी खबर है। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल पीछे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर। रैली है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने उनके रैली के शॉर्ट्स ट्वीट किए थे कि देखिए कितनी बड़ी रैली है, मोदी जी की भी ऐसी नहीं होती है, हमारी रैली है। तो कवर्धा से मोहम्मद अकबर पीछे हैं। और देखिए बीजेपी अब 141 आगे बढ़त में बीजेपी, देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुल मिलाकर अगर अब देखा जाए तो 3.5 घंटे की जो गिनती है वोटों की वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम के मुझे लगता है कि 3 घंटे के करीब गिनती हो चुकी है। तो अब ये बहुत मुकेश भाई अब पोस्टल बैलेट नहीं बोल रहे हैं, ये निर्णायक 3 घंटे में खूब दबाए पोस्टल बैलेट। ये निर्णायक आंकड़ा है। अब दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं। दुष्यंत गौतम जी 50 सीटों के साथ बीजेपी, दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। दुष्यंत गौतम जी, अब जी भाई साहब, खुशी, मिठाई क्या, जल्दी बताइए। देखें कि आज देश की और इन 5 राज्यों के चुनावों ने 4 राज्यों का आप देख रहे हैं, उन्होंने निर्णायक भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। आज कहीं ना कहीं देश को ये बताने के लिए और समझने के लिए है कि पनौती कौन है राजनीति में। विपक्ष के ऊपर भी और कांग्रेस के ऊपर ये पनौती के रूप में जो बैठे हुए हैं। जो अभी एक रिजल्ट आया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच का, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जीत के कारण दो लोग खुश थे, कांग्रेस खुश थी या पाकिस्तान खुश था। आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार समर्पण भाव से देश की जनता की सेवा का काम किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज झूठ के दम पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी की गारंटी पर भी गारंटी दुष्यंत जी, जब 2018 में नतीजे आए थे तो कांग्रेस ने बाजी मारी। एक मिनट, अमित मालवीय ने क्या पिक्चर ट्वीट किए देख लेते हैं। अच्छा, अमित मालवीय की पिक्चर दिखाइए, फटाफट दिखाइए। मोदी की गारंटी, ये देश में उन्होंने कहा है देश में एक ही गारंटी चलेगी, वो है मोदी की गारंटी। ये आज का नया नैरेटिव है। और ईवीएम पर कांग्रेस की कोई टिप्पणी आई है नहीं, एक बार जरा देख लीजिए। नहीं ईवीएम, आप सर कांग्रेस को इतना डायलॉग एक साथ मत दीजिए ना सर, थोड़ा वेट करके दीजिए, शाम तक चलेगा, शाम तक काटने हैं अभी। करना चाहूंगी 2024 के सेमीफाइनल के रूप में इस पूरी लड़ाई को, इन 5 राज्यों के नतीजों को देखा जा रहा था। 4 के आज आ गए, कल मिजोरम के भी आ जाएंगे। अब इस लड़ाई को किस तरीके से और मजबूत बीजेपी के द्वारा बनाया जाएगा, खासतौर पे मैं तेलंगाना की बात कर रही हूं जहां आप 1 से 9 सीटों पर पहुंच गए। के प्रति जनता का जो स्वीकारता बढ़ी है, गारंटी की स्वीकारता बढ़ी है। जो हमने 155, एक मिनट में आपको रोकूंगी दुष्यंत जी। बीजेपी 155, 150 का आंकड़ा पार कर गई है। मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार कर गई है बीजेपी और 155 सीटें। कांग्रेस जो है वो 72। दुष्यंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो हमने विश्वास व्यक्त किया जनता ने और जो महिलाओं के प्रति जनाधार बढ़ाने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से आप कांग्रेस को भी देखते हैं, गोबर के अंदर भी घोटाला, चारा घोटाला, चारे से गोबर निकलता है, गोबर पे भी घोटाला करने वाली सरकार किस प्रकार से सट्टेबाजी कर रही थी। जिस 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होना, दिव्यांग के साथ में बलात्कार होना और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक प्रारूप कांग्रेस का दिखाई दिया, मुझे लगता है 2024 हमारे लिए कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल दुष्यंत जी, मैं आपको रोकूंगी इस समय। ये बहुत बड़ी खबर है और देखिए बड़ी खबर यह है कि दुगने से ज्यादा मध्य प्रदेश में 155, कांग्रेस 72, मात्र 72, बीजेपी 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। लेकिन राजस्थान में देखिए बीजेपी 113, 70 पर कांग्रेस, अदर्स 16 पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 40% वोट है और एमपी में जो है कांग्रेस को 40% वोट है और बीजेपी को 49%। और ये जो है ये चुनाव आयोग क्या करें, 1 मिनट, 155 चुनाव आयोग दे रहा है, चुनाव आयोग दे रहा है 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया फैक्टर जो है, ग्वालियर रीजन में जबरदस्त जीत बीजेपी के द्वारा दर्ज की गई है। यानी सिंधिया फैक्टर जो है उसने काम किया है।
लगातार कांग्रेस के चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पर्सनल अटैक्स भी किए गए, खुद प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक उनके ऊपर किया, कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसको उन्होंने आज पास किया है। ये कहा जा रहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो बीजेपी में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बेहद कमजोर होगी। तो ये आप देखिए मध्य प्रदेश में दुगने का फर्क आ चुका है। बीजेपी 155 जी दीपक। सोना में यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 155 बीजेपी, कांग्रेस 73, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बहुत बड़ा। पनौती मोदी, ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया था राहुल गांधी ने? ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था राजस्थान की रैली में। राजस्थान की रैली में दुष्यंत गौतम ने उसका जवाब दिया है। देखिए आप नैरेटिव भी समझिए, पनौती का जवाब दुष्यंत गौतम ने दिया कि पनौती कौन है साबित हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, भाई ऐसा पनौती तो किसी को चाहिए ना बीजेपी को जीतने के लिए। लेकिन मैं दीपक जी खुद बताऊं, अगर मैं बतौर पत्रकार कहूं, ना तो मैं पनौती शब्द के साथ हूं और ना मैं मूर्खों के सरदार शब्द के साथ हूं। मैं इस तरीके की भाषा को ना पसंद करती हूं ना अप्रिशिएट करती हूं, और अगर मुझे लगता है कि इस देश में इस भाषा पे नैरेटिव खड़ा होता है तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। दुष्यंत जी नैरेटिव बातों से नैरेटिव सेट होना चाहिए। नैरेटिव बातों से ठीक है, ये अपनी अपनी राय है, ये मेरी राय है। मैंने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शब्द का जवाब दिया है। लेकिन आज देश की जनता ये जान गई है टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में चलने वाली है, और ऐसे लोग जो देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, वो जाति पे करना चाहते हैं, धर्म पे करना चाहते हैं, ओबीसी के नाम पे करना चाहते हैं, आज देश की जनता ने उनको